क्या 2030 में चिराग पासवान होंगे एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा? क्योंकि ये सब कुछ तय होने वाला है विधानसभा चुनाव 2025 में, और ये 25 ही बताएगा कि चिराग पासवान 30 में क्या करेंगे। ये 25 ही बताएगा कि चिराग पासवान का प्रभाव कैसा रहने वाला है, और ये 25 ही तय करेगा कि चिराग पासवान का वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला स्लोगन बिहार की जनता के दिल में घर कर रहा है कि नहीं। क्योंकि चिराग पासवान 2025 में देने वाले हैं अग्नि परीक्षा, और इसका फल उनको 2030 के चुनाव में मिलेगा। अब पूरी कहानी क्या है और आखिरकार 25 से 30 का लिंक क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान को लेकर हर बार यह सवाल उठता है कि भाई साहब, मुख्यमंत्री के तौर पे अगर इनको देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है। चिराग के समर्थक लगातार इस बात का नारा भी देते आए हैं कि भाई साहब, चिराग पासवान जैसा मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए, और कई लोग इस बात को सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं। नीतीश जी को भले ही प्रॉब्लम हो, लेकिन मोदी जी को इस बात से जरा भी तकलीफ नहीं होता। लेकिन ये चुनाव, ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि चिराग पासवान का प्रभाव क्या होता है। दरअसल आपको बता दूं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था और 5 की 5 सीटें जो है वो चिराग के खाते में चली गई थी, तब इनका स्ट्राइक रेट 100 पहुंच गया था। और उसी 100 के स्ट्राइक रेट का जिक्र आज भी चिराग पासवान करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 100 का स्ट्राइक रेट उनका इसलिए रहा क्योंकि मोदी जी इनके साथ खड़े थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों का मोटो अलग है। लोकसभा के चुनाव में वही मतदाता जो है किसी और को वोट करते हैं, और विधानसभा के चुनाव में उनका मन बदल जाता है और वो किसी और को वोट करते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि 100% स्ट्राइक रेट का असर जो है इस बार इनको जो है वो विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, ये थोड़ा कहीं ना कहीं असहज करता है। 29 सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में इनका स्ट्राइक रेट कितना रहेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 29 सीटों पे इनका स्ट्राइक रेट कैसा रहता है, इनकी वोट प्रतिशतता कैसी रहती है, ये कितने सीट जीत पाते हैं, इनके पार्टी से कितने लोग मंत्रिमंडल पहुंच पाते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि चिराग पासवान 2030 में मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। या फिर नीतीश कुमार अगर मान लीजिए कि बीच में भी हट जाते हैं तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर 30 में से मतलब बेहतर प्रतिशतता के साथ ये सीट लाते हैं, अगर 80% भी इनका औसत रहता है, तो समझ जाइए कि नीतीश कुमार के बाद कोई और मुख्यमंत्री एनडीए का होगा तो वो चिराग पासवान होंगे। लेकिन अगर ये औसत गड़बड़ाता है तो चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था, ये चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा है, और इस परीक्षा में मोदी जी इनके साथ नहीं है। क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे इनको वोट मिल सकता है, लेकिन बिहार का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे नहीं होता। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा में मोदी जी का कोई उतना ज्यादा महत्व जो है वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री चुनना है, और मुख्यमंत्री बिहार के मोदी जी हो नहीं सकते। तो ऐसे में जनता जो है उसे वोट करती है जो उनका अपना विधायक बेहतर हो या फिर उनका अपना नेता बेहतर हो। कुछ लोग जाति के नाम पे जाके वोट कर देते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, दोनों एनडीए के पार्ट हैं, और दोनों चाहते हैं कि चिराग पासवान का कहीं ना कहीं जो जलवा हो है वो थोड़ा कमजोर हो जाए। अगर कमजोर हो जाएगा तो 2030 जो है वो सुरक्षित हो जाएगा जेडीयू के लिए या फिर किसी और के लिए, लेकिन चिराग के लिए तो असुरक्षित हो जाएगा ना। ऐसे में 2025 का चुनाव जो है वो चिराग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पे मोदी का चेहरा नहीं है, और अगर चुनाव जीतना है तो चिराग पासवान को मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान स्टारडम के लिए जाने जाते हैं, नेशनल क्रश हैं। अभी जो अगर देखा जाए तो वो मंत्रिमंडल में शामिल है मोदी जी के, लेकिन इन सब से बिहार चुनाव को ज्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसे में अपना प्रभाव चिराग पासवान दिखा पाते हैं तो ये संभव है कि चिराग पासवान के लिए 2030 से पहले ही मुख्यमंत्री का द्वार खुल जाए। लेकिन अगर यहां पे पिछड़ते हैं तो चिराग पासवान के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो मतलब यह है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस अगर अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो तेजस्वी यादव से ज्यादा है। क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले अपने बूते पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस को भी लड़वा रहे हैं, वीआईपी को भी लड़वा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के सपोर्ट में भाजपा है,
और ये उनके लिए आसान सा सफर हो सकता है अगर इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए बेहतर और सुखद हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा चिराग पासवान का ये विधानसभा चुनाव वाला सफर, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।